माया का अर्थ केवल पैसा नहीं है। माया मतलब क्या है? पैसा तो माया है, पर माया पैसा कागज के टुकड़े को, पैसे को माया नहीं कहते। उस कागज के टुकड़े में जो तुम्हारी आसक्ति है, जो उस पैसे में तुम्हारा मोह है, अटैचमेंट है, वो माया है। बेटा भी तो माया है, पर बेटा माया नहीं है। बेटे से जो आपका लगाव है, आसक्ति है, वो माया है। बीच का पार्ट, बेटा और आपके बीच में क्या है? एक अटैचमेंट है, वो माया है। पैसा और आपके बीच में, जो पैसे के बीच में जो अटैचमेंट है। आज एक छोटा दृश्य मेरी आंखों के सामने घटा। आज एक ऊपर में मिल रहा था सबसे, एक मैया आई 1000 रुपए लेकर, ऐसे मुट्ठी में भैया ने पैसे पकड़े और आई मैया और पैसे वहीं चढ़ा दिया भगवान के पास, चढ़ाई और फिर उठा लिया। फिर वो खड़ी रही थोड़ी देर, फिर उन्होंने चढ़ाया, फिर फटाफट उठा लिया। और उन्हें लगा कि मैं देख नहीं रहा हूं। फिर उन्होंने तीसरी बार फिर हिम्मत करके, पैसा है ऐसी थोड़ी छूट जाता है। फिर तीसरी बार उन्होंने बड़ा दिल करके, वहां थी, फिर वहां से 4-6 कदम चली, थोड़ी आगे चली गई, फिर वापस आई। मानो उनके भीतर बैठे भगवान ये कह रहे हैं कि आई हो तो थोड़ा दान पुण्य कर लो। फिर उन्होंने तीसरी बार, फाइनली तीसरी बार उन्होंने रखा। रखने के बाद उन 2 नोटों में से एक नोट उठा लिया। और फिर एक लेके चली गई। फाइनली तीसरी बार में 500 रुपए वो छोड़ पाई। 3 बार छोड़ने के बाद, 2 बार पूरा छोड़ने के बाद फिर उठा लिया। फिर क्या है ये? इसमें मैया की गलती नहीं है, गलती बिल्कुल नहीं है। हमने अपने आप को पैसे से इतना जोड़ रखा है कि ये माया छूटती नहीं, इतनी सरल भी नहीं है, इतना सहज भी नहीं है। छोड़ देना मेरी माँ। वो कितने बड़े दिल वाले होते होंगे जो लाखों रुपए का दान कर देते हैं, और वो कितने बड़े दिल वाले होते होंगे जो लाखों रुपए दान करके और भूल जाते हैं। कहते हैं कि सबसे बड़ा दानी कौन है? आप बताओ, सबसे बड़ा दानी कौन? सबसे बड़े दानी हैं भगवान। सबसे बड़े दानी कौन? भगवान ने आपको आंखें दान में दे दी, नेत्र दान किए हैं ईश्वर ने आपको। सबके पास कितने नेत्र हैं? किसने दान दिए? 2 पांव किसने दान दिए? 2 किडनी किसने दान की? 2 कान किसने दान किए? ईश्वर भगवान सबसे बड़े दानी हैं। इतना देते हैं, फिर भी एक लड़की का ब्याह फिक्स हो गया। अभी कल एक लड़का आया, अंगूठी चूम रहा था। मैंने कहा क्या हुआ? बोले शादी फिक्स हुई है, उसने पहनाई है। नए नए शौक है, नई नई अभी शुरुआत है, अभी तो अंगूठी को आदमी चूमता ही है। शादी में लड़की ने उसमें होता ना, पहले शादी के पहले अंगूठी वगैरह पहनाने का रस्म,
तो वो लड़का को पहना ही होगी उसकी होने वाली दुल्हन अंगूठी, चूम रहा था अंगूठी। मुझे याद आ गया कि वाह विधा, देखो मैं कैसा आदमी हूं। जब आप अंगूठियां देखते हो, जब आप वस्तु देखते हो, तो मैं क्या देखता हूं। जब उस लड़के ने अपनी अंगूठी चूमी, मैंने तुरंत भगवान की ओर देखा। प्रभु, उंगली दी है आपने, उंगली दी है भगवान ने। उंगली किसने दी? भगवान ने। और अंगूठी दी किसी लड़की ने या किसी लड़के ने। अंगूठी को चूमा, अंगूठी से लगाव है, अंगूठी देने वाले को याद रखा, पर उंगली देने वाले को भुला दिया। अपनी इस हथेली को भी चूमा करो। वाह विधाता, तूने कितने अच्छे हाथ दिए, मैं सब उठा सकता हूं। एक लड़की की दी अंगूठी को चूम रहे हो, ठीक है, लेकिन कभी उस भगवान की दी उंगली, भगवान की दिए शरीर को भी तो चूमो। क्यों जी, नहीं चूमना चाहिए? बोलो बोलो मेरी मां। विडंबना देखिए कि वस्तु याद है पर शरीर देने वाले को भुला दिया। क्या बताएं हम आपको। आप लोगों को जो दिखता है हमें कुछ और दिखने लग गया। क्या दिख रहा है? जैसे छोटा सा बच्चा यहां है, कोई भी, यदि मैं किसी छोटे बच्चे को अपनी गोद में ले लेता हूं ना, तो वो मुझे देख के डर जाता है और रोने लग जाता है। कुछ बच्चे नहीं रोते, कुछ बच्चे रोने लग जाते हैं। कुछ बच्चे होते हैं ना, रोते ही रहते हैं। आप भी ऐसे कुछ बच्चों को जानते होंगे। मुझे एक बात बताओ, ये जो बच्चे हैं, इनके हाथ से खिलौना छूट जाए तो रोने लग जाते हैं, लॉलीपॉप गिर जाए रोने लग जाते हैं, और ऐसे रोते हैं जैसे बहुत बड़ा दुख हो। सिसक सिसक के बच्चे रोते हैं। बात सही है कि गलत है? क्यों मैया? बच्चों के हाथ से खिलौना गिर जाए, कोई खिलौना छीन ले, तो बच्चे ऐसे रोते हैं जैसे बच्चों पे बहुत बड़ा संकट आया हो। बात सही है कि नहीं? लेकिन आप बताओ, जब आप उन बच्चों को रोता हुआ देखते हो, तो आपको उन बच्चों को रोता हुआ देख के रोना आता है कि उनके रोने में हंसी आती है? सच बताओ। ये मोबाइल वाले भैया से पूछो, क्या होता है? कोई बच्चा खिलौना लिया, खेल रहा है, तभी उस बच्चे के हाथ से खिलौना गिर गया तो बच्चा रोने लग जाता है। खिलौना छूट जाता है ना बच्चे से, तो क्या करता वो? ऐसे रोता है जैसे उस पर बहुत बड़ा संकट आया हो। तो आपको उसका रोना देखकर रोना आता है कि हंसना आता है? बोलो जोर से, जोर से, जोर से बोलो मेरी मां। हाँ, हंसना। क्योंकि आप जानते हैं कि ये फिजूल में रो रहा है, उसके रोने का कोई अर्थ। ऐसे ही जब आप लोग बेटा बेटी, दौलत, धन, वस्तु के लिए रोते हैं, तो भगवान को हंसी आती होगी, फिजूल में रोई जा रहा है। ये भी तो खिलौना है। बच्चे के लिए वो खिलौना, तो तुम पत्नी के साथ, पति के साथ, बच्चों के साथ, प्रॉपर्टी के साथ, मकान दुकान के साथ खेल ही तो रहे हो। क्यों? रुपए पैसे के साथ क्या कर रहे हो? बच्चों के साथ आप क्या करते हो? खेल रहे हो। पति पत्नी खेल रहे हैं। खेल है संसार। यही लॉलीपॉप है, ईश्वर के द्वारा दिया गया सुख समृद्धि का। हाँ या ना?
बच्चे के हाथ से लॉलीपॉप गिर गया तो बच्चा ऐसा रो रहा जैसे सब कुछ चला गया हो। ऐसे आप लोग जरा सा दुख आ जाए तो ऐसे रोते हो जैसे सब चला गया हो। ये देख के भगवान हंसते होंगे। यही माया है रे भाई। इसलिए हर हाल में ये दास अनिरुद्ध जानता है कि आप लोग कहते हो महाराज जी हम बहुत दुखी हैं, बहुत दुखी है। अरे पागल, तेरा दुख उस बच्चे के हाथ से छूटा लॉलीपॉप की तरह है। बस क्या बताऊं, कुछ चीजें तो मैं बता नहीं सकता। क्या शब्दों का प्रयोग करूं, किन शब्दों से समझाऊं आपको, नहीं समझाया जा सकता, नहीं कहा जा सकता, लेकिन समझा जा सकता है। जो मैं समझ रहा हूं उनमें से मैं कुछ चीजें तो समझा पा रहा हूं, लेकिन कुछ चीज समझ तो रहा हूं पर समझा नहीं पा रहा हूं। बड़ी विडंबना है साहब, सब कुछ समझाया नहीं जा सकता। यदि सब कुछ समझाया जा सकता है तो आप लोग मुझे समझाओ कि आपका बेटा यदि आपसे कहे कि माँ तुम मेरे से प्यार करती हो, तो आप कहोगी हाँ बेटा करती हूं। तो बेटा सवाल करे कि बताओ तुम मेरे से कितना प्यार करती हो? क्या माँ अपने बेटे को समझा पाएगी कभी कि मैं तेरे से कितना प्यार करती हूं? समझाओ जरा मेरे से। माना कि मैं आपका सबका बेटा हूं, मैं पूछ रहा हूं कि आप लोग मेरे से कितना प्यार करते हैं, समझाओ। कोई माँ अपने बेटे को ये कैसे समझाएगी जब बेटा पूछेगा कि माँ तुम मेरे से कितना प्रेम करती हो? माँ कहेगी बहुत करती हूँ। नहीं, बताओ कितना करती हूँ? क्या दिखाया जा सकता है? क्या समझाया जा सकता है? यही तो कहा जाएगा ना, बहुत करती हूं। बहुत शब्द तो बहुत चीजों के लिए प्रयोग होता है। बहुत सारा सामान, बहुत सारा खाना, बहुत सारी नदियां, ये बहुत शब्द तो कई जगह प्रयोग हुआ, लेकिन आपने भी इसी का प्रयोग करके बता दिया बेटा मैं तेरे से बहुत प्यार करती हूं। लेकिन जितना करती हो ना तुम अपने बेटे से प्यार, तुम समझा ही नहीं सकती हो, तुम उसे बता नहीं सकती हो। क्यों बता सकती हो? ये तो बेटे को अनुभव करना पड़ेगा। यदि उसकी अक्ल है तो मां के प्रेम को अनुभव कर ले। क्यों? बात सही है। नहीं कर पाता तो नहीं हो पाता। बच्चे बड़े होके कहते हैं माँ बाप से तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। ये वही बच्चे तो हैं जो माँ बाप के प्रेम को अनुभव नहीं कर पाए, माँ बाप के प्रेम का अनुभव नहीं कर पाए। बात समझ में आई कि नहीं? कुछ चीजें समझाई नहीं जा सकती, अनुभव किया जा सकता है। भगवान के बारे में भी समझाया सब कुछ नहीं जा सकता, भगवान को अनुभव किया जा सकता है। ईश्वर की कृपा को, ईश्वर की शक्ति को, इस संसार को अनुभव किया जा सकता है, समझाया नहीं जा सकता। भक्तों, हम कुछ कम समझाना चाहें पर आप कुछ ज्यादा समझो, क्योंकि असमर्थ हूं मैं समझाने में। शास्त्र भी नहीं समझा सकते, पुराण भी नहीं समझा सकते। प्रहलाद जी समझा ही तो रहे हैं पिता को। पिता बोला कहां है तेरा भगवान? प्रहलाद जी समझा रहे हैं पिताजी सब जगह है, पिताजी सब जगह भगवान है। प्रहलाद जी कह नहीं रहे हैं कि सब जगह है, प्रहलाद जी सब जगह देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, लेकिन वो अनुभव उनका पिता नहीं कर पा रहा है। जरूरी थोड़ी है कि जो अनुभव हम कर रहे हैं वो आप भी करने लग जाए, या जो आप कर रहे हैं वो मैं करने लग जाऊं। क्यों? इसलिए संसार की माया बड़ी प्रबल है। हमें संसार ने ऐसे पकड़ लिया है, हमने संसार को ऐसे पकड़ लिया है कि हम अब छोड़ना नहीं चाहते। यही माया है।
बड़ी प्रबल है।